ॐ वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। अस्तु। मैं दिवाकर मिश्रा, ज्योतिषाचार्य, आपसे कोरोना जो महामारी है, वैश्विक महामारी, जिससे भारत ही नहीं आज पूरे दुनिया ही त्रस्त है, अस्त है, व्यस्त है, सभी परेशान हैं, कहीं घर से आना जाना नहीं हो पा रहा है। इसमें ज्योतिष का गणना क्या है, क्यों ऐसी परिस्थिति सामने आया और क्या इसका निराकरण है, ये ऐसे ही चलते रहेगा? क्या कोरोना और मनुष्य दोनों साथ ही चलेंगे, या मनुष्य का हानि है, मनुष्य जाति के लिए हानि है, मनुष्य अब कोरोना के साथ ही चलेगा, या फिर चलेगा भी तो कितने दिनों तक ऐसे चलते रहेगा? प्रायः सभी का यही प्रश्न रहता है। प्रायः जो भी हमसे मिलते हैं, मैं भगवान का सेवक भी हूँ, हनुमान जी का लगभग 16 वर्ष से नित्य निरंतर उनका आराधना, पूजन, संध्या वंदन आदि जो शुभ कार्य होते हैं वो मैं करता हूँ, और ज्योतिष मेरा मुख्य विषय है। मेरा अभी आने का मतलब ही यही था कि क्या मानव जीवन अब आगे नहीं चल पाएगा? ऐसा तो संभव नहीं है। मैं एक ही शब्द में बता दूं, ऐसा संभव नहीं है कि मनुष्य इस पृथ्वी पर न रहे। और ये पृथ्वी भी अभी कहीं जाने वाली नहीं है, कोई प्रलय नहीं है। हाँ, ये महामारी महान संकटकारी है, घोर संकटकारी। ऐसे हमने कभी सुना नहीं, कभी जाना नहीं, और इसका सही मायने में क्या उत्तर होगा यह तो अभी कोई नहीं बता पाया है। तो मैं आपको उत्तर नहीं, समाधान की ओर ले जाऊंगा, और इसका जो विषय है इसको बताने के लिए वो ज्योतिष है। ज्योतिष जो विज्ञान है वो वेद का चक्षु है। वेद के बिना सृष्टि नहीं, वेद का चक्षु है, नेत्र है। वेद भी ज्योतिष के माध्यम से ही देखते हैं, ऐसा कहा गया। ज्योतिष विज्ञान जो है उसका वर्णन ज्योतिष चक्र का श्रीमद् भागवत महापुराण में भी है। सूर्य, चंद्रमा, नवग्रह इत्यादि का गति, उदय अस्त, ये हमारे जीवन में जैसे सूर्य जगतस्तु खश्च आत्मा जगतस्तु, ये सूर्य जो है ये हमारा आत्मा है। सूर्य जैसे अस्त हो गया तो हमारा आत्मा भी थोड़ा सा शिथिल जरूर पड़ जाता है। इसी के लिए सूर्यास्त के बाद ऋषि मुनि, साधु, सन्यासी आदि काल से रात्रि काल में अध्ययन तो करते हैं, पर वो कोई भी विशेष कार्य जो है वो नहीं करते हैं, भोजन आदि भी नहीं करते हैं सूर्यास्त के बाद। तो ये काल गणना का विशेष महत्व है। ज्योतिष में
ये जो महामारी आया, इसका जो मूल कारण है वो ये है, एक तो राहु केतु के जो नक्षत्र योग है, यो लगभग 18 वर्ष बाद ही ऐसे आता है, क्योंकि समान नक्षत्र और राशि पर आते आते राहु या केतु को 18 वर्ष लगता है, और राहु केतु हमेशा वक्री ही चलते हैं। और सूर्य और चंद्रमा हमेशा मार्गी ही चलते हैं, आगे की ओर ही चलते हैं, जो वो अपने राशि चक्र में जो भ्रमण करते हैं उसकी गति की मैं बात कर रहा हूं। अभी जो 21 जून को सूर्य ग्रहण है, वो बहुत बड़ा सूर्य ग्रहण है, बहुत देर तक रहेगा। इसके बारे में मैं पिछला वीडियो में आप लोगों को बता चुका हूं, और जो आप नहीं देखे हैं तो आप मेरे YouTube चैनल पर देख भी सकते हैं। मेरा YouTube चैनल का नाम है आचार्य दिवाकर मिश्रा। और हाँ, अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें, और पूरी वीडियो ज़रूर देखें, और अंत में अपनी विचार ज़रूर रखें, जिससे मैं आपको और कोई नई जानकारी दे सकूं, बता सकूं। तो जो 6 ग्रह वक्री रहेंगे और चंद्रमा अस्त रहेगा, उस समय ग्रहण की बात कर रहा हूं, 21 तारीख चंद्रमा अस्त रहेगा और 6 ग्रह वक्री रहेंगे। बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु, केतु, यह वक्री रहेंगे। ऐसे जो विशेष योग है ये हमेशा तो पड़ता नहीं है। इससे ये लग रहा है कि ग्रहण काल और ग्रहण काल के बाद आने वाला समय मानव जीवन के लिए बहुत विकट परिस्थिति हो जाएगा। तो ये सब आप जानते ही हैं, परिस्थितियां क्या है। हाँ, 2-3 महीने बाद अर्थात सितंबर तक कुछ कम जरूर हो जाएगा, इसका प्रभाव, वायरस का प्रभाव कम हो जाएगा। किंतु यह अभी 2.5 साल का योग है। शनि एक राशि में 2.5 वर्ष रहते, मकर राशि शनि का स्वगृह है, और ये लगभग 30 वर्ष बाद ही होता है जब शनि मकर राशि में आता हो। और एक संयोग और है कि शनि के साथ अभी बृहस्पति भी है, और दोनों ही भारी ग्रह है, और वहाँ जो बृहस्पति है वो नीच का हो जाता है मकर राशि में, और शनि वहाँ पावरफुल रहता है। ऐसे स्थिति में यह वायरस जो है और फैलता है। किंतु ये जो काल की मैं बात कर रहा हूँ, ये लगभग 2.5 वर्ष का काल रहेगा, जिसमें हम सब थोड़े थोड़े परेशान जरूर ही रहेंगे। किंतु उसके बाद भी यह एक रोग हो गया है, इसका उपचार जो विज्ञान कहता है उसके आधार पे आप जरूर करें। ज्योतिष भी विज्ञान है, तो हम लोग विज्ञान का विरोध नहीं करते हैं। ज्योतिष परम विज्ञान है। वैज्ञानिक भी ज्योतिष के आधार पे ही आजकल कार्य करना शुरू कर दिए हैं। इसका मैं कई प्रमाण दे सकता हूं। किंतु अभी जो अति आवश्यक जानकारी आपको सूचना के लिए मुझे देना है कि कोरोना और मानव भी एक साथ रह सकते हैं, यही एक विकल्प है। घर में बंद होकर कोई भी ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह सकता। वैसे ही नाना प्रकार के रोग बीमारी होंगे और लोग जा रहे हैं, कई तो मानसिकता के कारण आत्महत्या कर ले रहे हैं। तो ये भी जो आत्महत्या है, यह जो है एक मनोरोग है, अवसाद है। इसके लिए हमारे अंदर की जो पॉजिटिविटी है, जो हमारे अंदर में
परोपकार की भावना है उसको जागृत करना चाहिए, दान करना चाहिए, श्रेष्ठ कर्म करना चाहिए जितना आपसे हो सके। हमारा जीवन ही इसके लिए है, ये आप समझे कि हमारा जीवन ही परोपकार के लिए है। शरीरवाध्यम खलु धर्म साधनम, तो हमारा शरीर ही परोपकार के लिए है, धर्म साधन के लिए। धर्म साधन अर्थात जो शुभ कृत है, जो शास्त्रों में कहे गए शुभ कार्य है, हम लोग शुभ कार्य करते रहे। आइए मैं आपको ये बता रहा हूं कि क्या ये मानव जीवन जो है अब इसी प्रकार से चलेगा? तो मैं बोलूंगा हाँ, अभी तो ऐसे ही चलेगा। तो इसका क्या उपाय है, क्या समाधान है, यह मैं आपको बता रहा हूं। जैसे कि आप देख रहे हैं, कोई भी वायरस आपको मारना कभी नहीं चाहता। कोई भी वायरस कभी भी आपको मारना नहीं चाहता, ये आपको मैं बता दूं। वो बस आपके लिए आपके शरीर में अपना जगह बनाना चाहता है, वो आपके शरीर में अपना जगह बना के रखना चाहता है। यह गहराई से आप सोचेंगे तो इस विषय को आप समझ जाएंगे मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं। कोरोना महामारी के बाद लॉकडाउन, खुद को घर में कैद करके रखना, इस वायरस का कोई सही इलाज नहीं है। लॉकडाउन कर देना। मार्च में जब खुद को कैद किया गया था तो केवल गिने चुने केस ही थे, और आज लगभग 3 लाख से पार है। भारत की मैं बात कर रहा हूं, और ये आने वाले समय में और बढ़ जाएगा। मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, किंतु यही योग बन रहा है। मेरा डराना मकसद नहीं है, मेरा समाधान मकसद है। तो आप एक चीज कर सकते हैं, मैं एक मंत्र आपको बता रहा हूं। मैं एक मंत्र बता रहा हूं जो श्रीमद् भागवत महापुराण से लिया गया, और वो सिद्ध मंत्र है। यह मंत्र जो है 14वां अध्याय, 14वां जो स्कंद है उससे लिया गया, भागवत महापुराण का ये मंत्र है, सिद्ध मंत्र है। इसको आप लोग प्रतिदिन 108 बार जाप करें। 10 दिन करने के बाद 11वां दिन 108 बार हवनात्मक स्वाहा करके करें। मंत्र इस प्रकार है, मैं अभी बोल भी देता हूं और डिस्क्रिप्शन में ये मंत्र मैं लिख के भी डाल दूंगा। ओम नमो भगवते सुदर्शन वासुदेवाय धन्वन्तरये अमृत कलशहस्ताय सकल भय विनाशाय सर्वरोग निवारणाय त्रिलोक दुख निवारणाय श्री महाविष्णु स्वरूपाय श्री औषध चक्र नारायणाय स्वाहा। यह एक मंत्र हुआ, आप लिख जरूर लें, और नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन में भी दूंगा, वहां से आप लिख सकते हैं। इसको करने से यह सिद्ध मंत्र है। सभी प्रकार के रोग, जितने भी रोग पृथ्वी पे है, इस सभी रोगों का नाश करने के लिए महामंत्र सिद्धकारी है। जरूर आपका इससे भला होगा, आप करिए। आप सबका ही भलाई में, सबका भलाई में अपना भी भलाई है। सभी का भला हो ऐसा हम सब चाहते हैं। इसी भावना के साथ मैं जो बता रहा था, जो मेरा भी विषय था आप लोगों से, कि ये जो कोरोना वायरस का जो है निराकरण तो है नहीं, तो अब हम लोग क्या करें? घबराने की जरूरी नहीं है, सतर्कता बरतें, वो समझदारी जरूर रखें, वो बहुत जरूरी है। विज्ञान कहता है कि अगर किसी बच्चे को उसके जन्म से लेकर जवान होने तक किसी ऐसे जगह पर रख जाए जहां उसे कभी जुकाम खांसी बुखार ना हो, किसी प्रकार का क्लाइमेट चेंज ना हो वहां पे, तो एक समय के बाद उसके शरीर को यदि सर्दी खांसी जुकाम बुखार आदि हो जाए तो उसके सीधे मौत हो जाती है। ये विज्ञान कहता है, आपका मेडिकल साइंस।
इसलिए इंसान को अपने शरीर को कंफर्ट जोन में नहीं रखना चाहिए, अन्यथा वह उसका आदी हो जाता है। सोचिए, जिस सर्दी खांसी जुकाम से हमारे बच्चे 8-10 साल में बार बार होते रहने से भी उसका कुछ नहीं बिगड़ता है, होता रहता है। किंतु वह अगर घर में दुबक कर रहे तो इससे उसका नुकसान हो जाता है। तो हम ऐसा ना है कि हम कहीं ना जाए, कहीं ना आए, घर में ही बैठे रहे, सालों तक बैठे रहे, तो वैसे भी हमारा अस्तित्व समाप्त ही है, समझिए। तो हमें जितने भी प्रिकॉशन है वो लेना चाहिए। सावधानी जरूरी है, सावधानी सबसे जरूरी है। तो सही तरीके से खुद को हम लोग ढालें और सुरक्षित रखें, अपने इम्यून सिस्टम को मजबूत करें। अगर हम ऐसा कर लें तो फिर हमें कोरोना वायरस क्या है, कोई प्रकार के वायरस से घबराने की जरूरत नहीं है। इम्यून सिस्टम के जो बारे में बात है वो आप सब जानते हैं, इम्यूनिटी सिस्टम कैसे बढ़ाएं। तो भी मैं कुछ मोटे मोटे तौर पे जो बातें हैं वो आप लोगों को बता देता हूँ। प्रत्येक दिन आधे से 1 घंटा आप व्यायाम, सुबह सुबह योग, प्राणायाम अवश्य करें, चाहे आपकी कोई भी उम्र हो। खुद भी करें और अपने बच्चों से भी कराएं। बच्चों को भी थोड़ा काम में लगाएं, मेहनत करने के आदी बनाएं। पैदल चलना सीखें, साइकिल चलाएं, सीढ़ी चढ़ने की आदत डालें, वो तो अभी आप अच्छी आदत में शुमार हो गई। कार स्कूटर का लालच न रखें। धूप में सारे विटामिन है, तो इसके लिए हमारे लिए धूप बहुत ज़रूरी है, तो धूप में बैठना ज़रूरी है। प्रकृति से जुड़ाव करना होगा, पेड़ पौधा लगाए, आसपास सफाई रखें, गर्म पानी का सेवन करें, निरंतर गर्म पानी पिए। आंवला, अदरक, गिलोय, नींबू, फल, सलाद, अंकुरित अनाज, आयुर्वेदिक खाद्य जैसे कुदरती चीजों को हम उपयोग में लाएं। जंक फूड तो बिल्कुल ही ना खाएं, छोड़ ही दें। जंक फूड हमारे लिए जहर है। जंक फूड क्या है? हमारे लिए जहर समान है। जंक फूड ना खाएं। तो हमें अभी जो है जंक फूड को बच्चों को भी मना कर देना, बोलो ये जहर है, इसे आप न खाएं। अपने जीवन में बैंकों की किस्तों का वो जितना कम हो सके वो करते जाएं। आवश्यकता असीमित ना हो ऐसा ध्यान रखें, उस पर मंथन करें, जरूरी नहीं है। घर छोटा होगा, कार छोटी होगी, लेकिन यकीन मानिए मन में सुकून होगा और जीवन सुव्यवस्थित होगा। जिन बच्चों और परिवार के लिए हम जो ये सब कर रहे हैं वो भी हमारे साथ कम सुविधा में भी खुश रह सके, उसके लिए हमको समझना जरूरी होगा। संकट के समय में कमाई का कुछ हिस्सा बचत का प्रावधान मतलब डालें, वह अत्यंत जरूरी है। ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा देने के चक्कर में हमने अपने बच्चों को फायदा कम नुकसान ज़्यादा कर दिया है। याद कीजिए अपने वो दिन जब रोटी नमक मिर्ची लगाकर खा जाते थे और मस्त रहते थे। बच्चों को सुरक्षित भविष्य देना सही है, परंतु उनकी आदत में हद से ज़्यादा सुविधा नहीं देनी है। खुद करके आगे बढ़ने की प्रेरणा देना जरूरी है। बच्चों की दैनिक दिनचर्या पर ध्यान देना होगा। आज नहीं तो कल आप सबको घर से बाहर निकलना ही पड़ेगा। तो अपनी शरीर की प्रकृति के हिसाब से खुद को मजबूत कीजिए, अपना इम्यून सिस्टम बढ़ाइए। खुद को शारीरिक व मानसिक रूप से मजबूत करना ही सिर्फ इस वायरस से नहीं बल्कि
हर बीमारी से बचने का सही हल है। कुल मिलाकर सार ये है कि बड़े बुजुर्ग जो कहा करते थे एवं किया करते थे, वे अपनी आवश्यकताओं को सीमित रखते थे, सीमित खर्च में जीवन यापन करते थे, चाहे परिवार हो या सामाजिक शारीरिक मेहनत करते थे, परिवार का महत्व समझते थे। उन सभी को जीवन में आत्मसात करना होगा और बच्चों को भी समझाना पड़ेगा। जीवन जीने के तरीके में आमूलचूल परिवर्तन लाना ही पड़ेगा, तभी जीवन आनंदित और सुकून देने वाला होगा। सभी लोग ध्यान दें कि कोई भी खाली पेट न रहे, उपवास करें और फलाहार के साथ करें। रोज 1 घंटा धूप में रहे। एसी का प्रयोग तो बिल्कुल न करें। गर्म पानी पिए, गले को थोड़े गर्म पानी से, गुनगुना पानी से गरारा करें, उससे लाभ होगा। सरसों का तेल नाक में लेने से भी लाभ होता है। घर में कपूर व गुगुल जलाएं। आप सुरक्षित रहें और लोगों को भी सुरक्षित रखेंगे आप इससे। वो आसपास वातावरण में उसका खुशबू फैल जाता है। हवन अवश्य करें। आधा चम्मच सौंठ हर सब्जी में डालकर पकाएं। रात को दही तो बिल्कुल ही न खाएं। बच्चों को और खुद भी रात को 1-1 कप हल्दी का दूध जरूर पिलाएं। हो सके तो 1 चम्मच च्यवनप्राश खाएं। घर में कपूर और लौंग डालकर धुनी दें। धुना होता है, शाम के टाइम में धुना देते हैं। कपूर और लौंग से धुना देना जरूरी है। सुबह की चाय में 1 लौंग डाल करके पिए। लौंग और काली मिर्च भी डाल दें और अदरक भी डालें, इससे भी हमारा स्वास्थ्य थोड़ा सुधर जाएगा। अगर इम्यून सिस्टम की बात कर रहे हैं तो आंवला बहुत जरूरी है। आंवला का अचार, मुरब्बा इत्यादि, कैसे भी आंवला का सेवन करिए। यदि आप कोरोना को हराना चाहते हैं तो कृपया करके ये सब अपनाइए। हाथ जोड़ करके प्रार्थना है आपसे। आगे अपने जानने वालों को भी यह जानकारी भेजें, शेयर अवश्य करें। ये कोविड-19 के बारे में ये एक समाधान है। इसमें ज्योतिषीय समाधान भी है, वैज्ञानिक समाधान है, धार्मिक आध्यात्मिक समाधान भी है। मैं आप सबसे यही हाथ जोड़ के विनती करूंगा कि ये जो मैं मंत्र बताया हूं, ये सिद्ध मंत्र है। इस मंत्र का आप सब जाप अवश्य करें। पाठ रूप में भी कर सकते हैं। इसका पाठ करवाएं, ब्राह्मणों से करवाएं, हवन कराएं, यज्ञ कराएं। और पता नहीं, हमें लगता है कि भगवान हमें इन चीज़ों से जो हम लोग दूर हो गए थे, तो फिर एक बार याद दिलाने के लिए भी ऐसा मौका दिया जा रहा है कि आपके पास समय ही समय है। तो आप निश्चित रूप से इस मंत्र का जाप करें। ये रोग निवारण सिद्ध मंत्र है। जय सिया राम।